कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में असर नहीं सह। देश के अंदर 60% की आबादी दिन में सिर्फ 200 से 250 रुपए कमाकर अपनी जिंदगी काट रही हो, वहाँ सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही एक परिवार के जीने के तरीके। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने। अब हम आपको पेपर लीक की उस गुत्थी के बारे में बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाला है। इस परीक्षा को रद्द किया जाए। कांस्टेबल लेवल एग्जाम के लिए रेट 7 से 8 लाख रुपए पर पर्सन, वहीं एसआई लेवल एग्जाम के लिए रेट 12 से 14 लाख रुपए पर पर्सन फिक्स। पेपर लीक एक ऐसा शब्द बन चुका है जो अब हर एग्जाम के साथ जोड़ा जाने लगा है, चाहे वो नीट हो, एसएससी हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने। अब हम आपको पेपर लीक की उस गुत्थी के बारे में बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाला है। इस परीक्षा को रद्द किया जाए। कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में असर नहीं शहर के। आखिर ये एग्जाम लीक क्यों होते हैं और सरकार को इसके बारे में पता होने के बावजूद फिर भी सरकार इसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही। जिस देश के अंदर 60% की आबादी दिन में सिर्फ 200 से 250 रुपए कमाकर अपनी जिंदगी काट रही हो, वहाँ सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही एक परिवार के जीने के तरीके को बदल सकती है। इसलिए करोड़ों स्टूडेंट अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए दिन रात एक करके गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अपने जवानी के दिनों को एक कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठकर किताबों के साथ इस आशा में बिताते हैं कि एक दिन वो भी अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नौकरी पाने के लिए शॉर्टकट्स का यूज करते हैं, जिसके लिए वो पैसों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस चीज का फायदा हमारे सिस्टम में बैठे करप्ट लोग उठाते हैं, जो स्टूडेंट से एक पेपर कराने का लाखों में चार्ज करते हैं। और अब तो पेपर लीक कराने के लिए दलालों का एक नया सिंडिकेट बन चुका है, जिसके चलते पोस्ट के हिसाब से पेपर लीक करवाने के पैसे लिए जाते हैं। जहां कांस्टेबल लेवल एग्जाम के लिए रेट 7 से 8 लाख रुपए पर पर्सन, वहीं एसआई लेवल एग्जाम के लिए रेट 12 से 14 लाख रुपए पर पर्सन फिक्स कर दिया गया है। इसे मानो या ना मानो, यह हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। और अब हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचा होगा जिसके लीक होने की खबर ना आई हो। 2024 में 2 ऐसे एग्जाम लीक हुए थे जिनमें लगभग 75 लाख बच्चों ने भाग लिया था। फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया गया था, जिसमें 48 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे। लेकिन एग्जाम शुरू होने से 4-6 घंटे पहले ही पेपर इंटरनेट पर लीक हो चुका था, जिसे 50-50 रुपए में टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर किया जा रहा था। और जब भर्ती बोर्ड से इसके बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन लिटरली यह था। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। इसके खिलाफ जब एस्पिरेंट धरने पर बैठे और एग्जाम लीक के सबूत भर्ती बोर्ड के साथ साथ न्यूज चैनल्स के साथ भी शेयर किए, तब जाकर बोर्ड ने माना कि पेपर वाकई में लीक हुआ था। और इसे लेकर जब जांच कमेटी बैठाई तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिससे पता चलता है कि ये पेपर लीक रैकेट कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट करता है। पेपर लीक की खबर के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास लाखों में कैश और कई एस्पिरेंट्स के एडमिट कार्ड मिले थे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये सब लोग अलग अलग तरीके से पेपर में धांधली करा रहे थे, जिनमें से कुछ ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से पेपर सॉल्व करवा रहे थे तो कुछ खुद सॉल्वर बनकर अभ्यर्थी की जगह बैठ रहे थे। लेकिन देखा जाए तो ये लोग छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे। इस पेपर लीक का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब यूपी एटीएस विक्रम पहल को यूपी के बागपत से अरेस्ट करती है, जिससे पूछताछ के बाद जो पता चला उसने पुलिस वालों के होश उड़ाकर रख दिए। दरअसल पेपर के एक दिन पहले विक्रम और उसके साथियों ने हरियाणा के नेचर वैली रिजॉर्ट को 20 लाख रुपए में एक दिन के लिए बुक किया था, जिससे 1000 लोगों को आसानी से रोका जा सके। और दिल्ली बॉर्डर से होकर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर इस रिजॉर्ट में मंगाया जाता है, जहां 800 स्टूडेंट मौजूद थे, जिनको रात में इस पेपर के आंसर्स याद करवाए जाते हैं और सुबह होते ही इनको अपने अपने सेंटर्स के लिए बसों की मदद से रवाना कर दिया जाता है। और ऐसे ना जाने कितने लोग इस पेपर लीक में शामिल होंगे जिनको आज तक पकड़ा ही नहीं गया। क्या आप विश्वास करोगे कि इस पेपर को कराने से पहले यूपी विधानसभा के अंदर पेपर लीक होने से रोकने के लिए एक कानून बनाया गया,
जिसके अकॉर्डिंग जो आरोपी होगा उस पर 1 करोड़ तक का फाइन और उसे कम से कम 3 साल की जेल होगी। हालांकि यह यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी, जिसे लेकर यूपी सरकार की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर भारी पुलिस डिप्लॉय की गई थी। लेकिन फिर भी पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हुआ कि 50-50 रुपए में बिकने लगा। सेम ऐसा ही हाल यूपी के RO-ARO एग्जाम का हुआ था, जहां इसका पेपर तो रिक्शा वाले खुद एस्पिरेंट्स को 200 रुपए में दे रहे थे। इससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम किस लेवल तक करप्ट हो चुका है। हालांकि बाद में इन दोनों एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इस सब में नुकसान किसका हुआ? इसका आंसर बहुत ही आसान है, उस स्टूडेंट का जो मेहनत कर रहा था एक नौकरी पाने के लिए। अब उसका इंतजार और बढ़ने वाला था। इसके बाद अप्रैल में खबर आती है कि नीट के पेपर में धांधली हुई है। इसे लेकर शक तब बढ़ गया जब एनटीए ने रिजल्ट डेट को 14 अप्रैल से 4 अप्रैल पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 4 अप्रैल को 2024 लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला था, जिससे नीट के रिजल्ट को कम कवरेज मिलने की संभावना थी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। नीट के रिजल्ट को लेकर तहलका तब मच गया जब लोगों को पता चला कि इस बार 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया है। इससे पहले तक 1 या 2 बच्चों के ही इतने मार्क्स आया करते थे। हालांकि नीट पेपर लीक को लेकर खबरें तो बहुत पहले से ये आ रही थी, जहां बिहार पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनके पास एडमिट कार्ड और पेपर के होने से पहले पेपर की फोटोकॉपी मिली थी। इसी के साथ गुजरात के एक स्कूल में टीचर्स को स्टूडेंट की खाली OMR सीट भरते हुए पकड़ा गया था। जब नीट के रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट होने लगे, तब सरकार ने अच्छे बनने का नाटक करते हुए इस पेपर को लेकर जांच कमेटी बैठाई और केस CBI को हैंड ओवर कर दिया, जिसमें पता चला कि नीट के पेपर के लिए एक स्टूडेंट से 30 लाख रुपए तक लिए गए थे और ऐसे 120 स्टूडेंट थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट के पेपर को इसलिए कैंसिल करने से मना कर दिया कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि वाकई में पेपर लीक हुआ था, जो अपने आप में एक आयरनी है। और अब SSC CGL 2024 को लेकर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं, जहां लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि इस बार एग्जाम पहले ही लीक हो चुका था। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम SSC की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो 2017 में भी SSC के ज्यादातर पेपर लीक हो गए थे, जिसके चलते SSC को अपना टेंडर बदलना पड़ा था। और अब बिहार से BPSC के एग्जाम के लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर स्टूडेंट बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने संसद के अंदर जो भी कानून पेपर लीक को रोकने के लिए बनाए थे, उनका असर ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक एग्जाम कराने में सरकार के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और जब पेपर लीक होने के चलते इन एग्जाम्स को दोबारा करवाया जाता है, तो इससे उन लोगों पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही है जो सालों से इस जॉब को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे। इसके साथ टैक्स पेयर्स का पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए जब भी पेपर लीक होने की खबरें आती हैं तो गिरफ्तारियां तो बड़े लेवल पर की जाती हैं, लेकिन कभी आपने ऐसे किसी आदमी को सजा मिलते नहीं सुना होगा जो पेपर लीक कांड में शामिल हो। इससे पता चलता है कि पेपर लीक सिंडिकेट कितना पावरफुल बन चुका है। ज्यादातर पेपर लीक माफियाओं के रिश्ते पॉलिटिकल पार्टियों से निकलते हैं, जिसकी मदद से लोग कानून और शिक्षा दोनों का मजाक उड़ाते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी नौकरी ही उसके हालातों को बदलने के लिए काफी लगती है। इसलिए अगर सरकार वाकई में पेपर लीक की इस समस्या को सॉल्व करना चाहती है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी को और बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए पेपर के प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के ऊपर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ अनऑथराइज्ड पर्सनल के एक्सेस को बिल्कुल रोक देना चाहिए, और ये सब CCTV की निगरानी में होना चाहिए। और पेपर लीक स्कैंडल में जिनका भी नाम आए, उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, और लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें सजा दिलाने के लिए उनके केसेस को कोर्ट के अंदर फास्ट ट्रैक पर रखना चाहिए।